गुरुग्राम में बाइक सवार के खतरनाक स्टंट का वीडियो आया सामने। एमडेंस मॉल के सामने स्टंट कर रहे बाइक सवार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरियाणा के फरीदाबाद में रेड लाइट पर खड़ी बाइक को कार ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। घटना का वीडियो भी आया सामने। लखनऊ में कार का हॉर्न बजाने पर दबंगों ने दो दोस्तों की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोपियों ने कार में भी की तोड़फोड़। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज वायरल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नाना की 13वीं पर लड़की को डांस करवाने और बंदूक से फायरिंग करने का वीडियो वायरल। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश। दर्जन भर से ज्यादा निर्माणाधीन तमंचे भी बरामद। बाप बेटा मिलकर चला रहे थे हथियार फैक्ट्री। गुजरात के अहमदाबाद में घर की दीवार से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार गंभीर रूप से जख्मी। कार की चपेट में आए गाड़ियों को हुआ भारी नुकसान। यूपी के आगरा में प्रॉपर्टी विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की और लोहे की रॉड से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जयपुर में बेखौफ बदमाशों ने दो लड़कों पर दिन दहाड़े तलवारों से हमला कर दिया। हमले में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में 1 करोड़ 31 लाख के नोटों से हुआ भव्य श्रृंगार। मंदिर परिसर में चारों तरफ सिर्फ नोटों से की गई सजावट का वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के चांदनी चौक में स्ट्रीट वेंडर एक्ट को लेकर प्रदर्शन। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है के नारे लगे। एआई समिट प्रदर्शन पर दिल्ली और हिमाचल पुलिस आमने सामने। शिमला में दिल्ली पुलिस टीम पर एफआईआर दर्ज। एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले 3 कांग्रेसियों को पकड़ने गई थी दिल्ली पुलिस। मुंबई के मलाड में दुकानदार फलों पर लगा रहा था चूहे मारने की दवा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। 2 वेंडर भी गिरफ्तार। दुकान सील। बिहार के बांका में जंगल के से एक युवती का नरकंकाल बरामद। प्रेमी ने हत्या कर दफनाने की बात कबूली। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बारात में डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद। लड़के और लड़की वालों के बीच जमकर मारपीट। पुलिस की मौजूदगी में फेरे हुए। यूपी के बुलंदशहर में जेसीबी दिलाने के नाम पर 8 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप। पैसे मांगने पर दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की। वारदात का वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के बरसाना में लठमार होली के दौरान भीड़ के दबाव से पुलिस बैरियर खुलते ही श्रद्धालुओं में भगदड़ जैसे हालात। गिरने से कुछ लोग जख्मी तक हो गए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे का मदरसों पर बड़ा बयान। बोले आतंकवादियों को तैयार करने के केंद्र हैं मदरसे। उत्तर प्रदेश के बरेली में बाइक रिलीज न होने से नाराज डिलीवरी बॉय ने थाने के गेट पर खुद को लगाई आग। गंभीर रूप से झुलसा, हालत नाजुक। यूपी के बलिया में बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी सामने आई। वित्तीय लेन देन खंगाला। आईटी की रेड बड़े स्तर पर। पीएम मोदी को इजरायली संसद के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान पाने वाले दुनिया के पहले नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनसीईआरटी की नई किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ा एक हिस्सा जोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। चीफ जस्टिस बोले किसी संस्था को बदनाम करने की इजाजत नहीं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नमाज पढ़ रहे एक बुजुर्ग से कुछ लोगों ने की मारपीट। जबरन धार्मिक नारे लगवाने के भी आरोप लगे। वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के खरगोन में सरकारी अस्पताल में स्टाफ न मिलने पर महिला ने खुले मैदान में बच्चों को दिया जन्म। सीएमएचओ ने 2 डॉक्टर पर विभागीय जांच के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के मुरैना में परीक्षा के दौरान 16 साल की छात्रा को हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल ले जाते वक्त छात्रा की मौत हो गई। बलिया से बक्सर गई बारात में जयमाला के दौरान दुल्हन को एक तरफा प्रेमी ने दूल्हे के सामने गोली मार दी। दुल्हन अस्पताल में भर्ती। आरोपी फरार। बिना शादी के लौटी बारात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के 2 दिन के देखिए ऐतिहासिक दौरे पर हैं। पहले ही दिन उन्होंने इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित किया। संसद में पहुंचने पर सांसदों ने देखिए खड़े होकर उनका स्वागत किया। मोदी मोदी के नारे लगाए गए। इसी से जुड़ी हुई ये 7 तस्वीरें आपके सामने मौजूद है, जहां भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायली संसद का सबसे बड़ा सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से भी सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में ही हमास के हमलों का जिक्र किया और कहा कि नागरिकों की हत्या किसी भी हालत में सही नहीं ठहराई जा सकती। उन्होंने आतंकवाद पर दोहरा रवैया न अपनाने की बात कही और कहा कि भारत लंबे समय से आतंकवाद झेल रहा है, इसलिए इजरायल के दर्द को अच्छी तरह समझता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उनका जन्म उसी दिन हुआ था जब भारत ने इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। वहीं इजरायली पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी पीएम मोदी को अपना भाई बताया और उन्हें एशिया का शेर और दुनिया का सम्मानित नेता कहा। We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. It is important to sustain that hope. The Gaza Peace Initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. We believe that it holds the promise of a just and durable peace for all the people of the region, including by addressing the Palestine issue. Let all our efforts be guided by wisdom, courage, and humanity. नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान आतंकवाद का मुद्दा उठाया और मुंबई में 26 नवंबर 2008 यानी कि 26/11 आतंकी हमले का जिक्र करते हुए आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा करार दिया। Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. और देखिए, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के हाइफा शहर का भी जिक्र किया, जिसके लिए 1918 में भारतीय सैनिकों ने जंग लड़ी थी। During the First World War, more than 4,000 Indian soldiers laid down their lives in this region. The cavalry charge at Haifa in September 1918 remains a significant chapter in military history. Major Thakur Dalpat Singh, remembered as the hero of Haifa, symbolized the shared history.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित करते हुए एक खास बात बताई। उन्होंने कहा कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था उसी दिन भारत ने इजरायल को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। पीएम मोदी के इस बयान पर सदन में मौजूद सांसदों ने तालियों के साथ स्वागत किया और पूरा जो माहौल है उत्साह से भर दिया। And I'm very happy to be here again, returning to our land to which I have always felt drawn. After all, I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. इजरायल दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां बेहद गर्मजोशी से देखिए स्वागत मिला। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को दोस्त से बढ़कर अपना भाई बताया। इसके साथ ही उन्होंने मोदी हग का भी जिक्र किया और बताया कि मोदी को गले लगाना, जिसे दुनिया मोदी हग कहती है, कुछ खास है क्योंकि उसमें दिखावा नहीं, सच्ची गर्मजोशी होती है। नेतन्याहू ने कहा कि ये गले लगाना सिर्फ दो नेताओं के रिश्ते की बात नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियों की निशानी है। We embrace each other. Because Prime Minister Modi's personal embrace is something special. It's called the Modi hug. It's well known around the world. And when you hug someone closely, truly, you know it's not an act. It's a real thing. It's called the Modi hug. But I have to tell you, Narendra, my dear friend, I am deeply, deeply moved by your visit here today. Because I have to be diplomatic, I will not rank it, because I'll get into trouble. But I've never been more moved than by your visit here with us, a great friend of Israel, a great champion of the Indian-Israeli alliance, and a great leader on the world stage. Welcome to Jerusalem, my dear friend, Prime Minister Narendra Modi and your distinguished delegation. Welcome to Jerusalem. Now, I said, Narendra, my dear friend, these are not just words. I would almost venture to say, more than a friend, a brother. In many ways, brothers. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचते हुए दुनिया के इकलौते ऐसे नेता होने का गौरव हासिल किया है जिन्हें इजरायल और फिलिस्तीन दोनों देशों ने अपने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। और उसी से जुड़ी हुई ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इजरायली संसद नेसेट ने परंपरा को तोड़ते हुए उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया। ये वही पदक है, ये वही मेडल है जिसे अब तक किसी भी विदेशी राष्ट्र प्रमुख को छूने तक का मौका नहीं मिला था। इस तरह मोदी दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेता बन गए जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। और इससे पहले 2018 में फिलिस्तीन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना शीर्ष सम्मान ग्रैंड कॉलर दे चुका है। इस अनोखी उपलब्धि ने उस भारतीय नीति को मजबूती से सामने रखा जिसमें इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के साथ रिश्ते बिना किसी दबाव के बराबर बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में एक तरफ फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर तो दूसरी तरफ इजरायल का ये ऐतिहासिक पदक। ये तस्वीर भारत की संतुलित कूटनीति और पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्व मंच पर बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाती है। मोदी को अब एक ऐसे वैश्विक नेता के रूप में देखा जा रहा है जिन्होंने टकराव और तनाव से भरी मध्य पूर्व की राजनीति में भरोसे का पुल खड़ा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे पर संसद का नजारा किसी उत्सव जैसा ही रहा। जब पीएम मोदी ने सदन में कदम रखा तो देखिए कैसे पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। इजरायली संसद में पीएम मोदी के भाषण से पहले और बाद में जमकर तालियां बजी और मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे।
सबसे पहले इजरायली पार्लियामेंट नेसेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही देखिए सांसद खड़े होते हैं, उसके बाद उनका स्वागत करते हैं, सम्मान में देखिए खड़े होकर तालियां बजती हैं। सदन में कई मिनटों तक ये तालियां लगातार यूं ही गूंजती रहीं। वहां मौजूद सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी के भाषण के दौरान तालियों और स्टैंडिंग ओवेशन का ये सिलसिला कई बार दोहराया गया। भारत में आपको बता दें कि ये 2 दिन का दौरा यहां पर है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसका कल पहला दिन रहा और सदन में पीएम मोदी के संबोधन के दौरान जोश नजर आया। तालियां और नारों का ये जो माहौल बना, उसे हर भारतीय को गर्व महसूस हुआ।